हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस वर्डप्रेस ग्रुप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में इंटरनेट का राज है, इंटरनेट का ज़माना है। तो जैसे कि हम वर्डप्रेस के ऊपर हमारा चैनल है, तो अब लोग बहुत सारे ब्लॉग्स या वेबसाइट अपनी अपनी पर्सनल भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वर्डप्रेस के साथ एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपना ब्लॉग या वेबसाइट इजीली मतलब जो है पब्लिश कर सकता है, मतलब बना सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, इंटरनेट का ज़माना है, तो वेब सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है कि आपकी साइट जो है कहीं हैक ना हो जाए, या उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है, या कमज़ोर है या बेटर है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ भी पता नहीं होता है बेसिकली। जब भी हम कोई साइट बनाते हैं, मैंने बनाई कभी भी पहले, तो मैं कभी ये चेक नहीं किया कि कहीं वो वायरस इन्फेक्टेड तो नहीं है। मतलब मैं कैसे जज कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब नेचुरली कि इसके ऊपर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बनाया ही, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अ, इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, वो उसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो कमज़ोर है, या उसकी सिक्योरिटीज़ में कोई खामियां हैं। तो ये जानने की नॉर्मली हम कोशिश नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो मतलब और वैसे भी नॉर्मली हमें पता नहीं होता कि इसको कैसे चेक किया जाए। बट वैसे तो टूल्स तो बहुत सारे हैं या हो सकते हैं, जो कि मतलब पेड भी हैं, या बहुत सारे ऐसे आपको नेट पे मिलेंगे। जब आप सर्च करोगे वेब सिक्योरिटी पे या वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी के बारे में सर्च करोगे, तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि मतलब आपको आपके लिए ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी वेब सिक्योरिटी के बारे में आपको बताते हैं, चेक कर सकते हैं आप। और दूसरे, यदि आपकी साइट में कोई वायरस है तो उसको रिमूव भी करते हैं, या कोई हैकिंग हुई है आपकी साइट की, किसी ने हैक करने की कोशिश की है या हैक की है, तो उसे भी क्लीन करने में या उसको फिक्स करने में वो मदद करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि वर्डप्रेस जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सीएमएस है, तो इसे इजीली हैक भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो जो भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसका मतलब आपको चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। पहले तो सबसे पहले आपको डाटाबेस का बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, डाटाबेस नहीं, सॉरी इसका पूरा साइट का बैकअप, डाटाबेस का बैकअप रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए, जब भी आप कोई साइट या ब्लॉग लॉन्च करते हैं, तो आप उसको उसका एक बैकअप ले लीजिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको मतलब ये बताया है कि आप अपनी फाइल्स का बैकअप कैसे लें, अपनी फाइल्स का या डेटाबेस का, या अपनी मतलब जो भी आपकी पूरी वेबसाइट है वर्डप्रेस, उसका बैकअप कैसे लें। तो इजीली आप ले सकते हैं। तो जैसे आप साइट बनाएं तो उसका बैकअप ले लें सबसे पहले, डेटाबेस का भी और फाइल्स का भी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कल को आपकी साइट हैक होती है, या मतलब उसमें कोई वायरस आ जाता है, तो भी आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो वो तो चलो मैं ऑलरेडी अब एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो बैकअप रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा आप, जैसे आपका कोई वेबसाइट है, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड कराती हैं, ज़्यादातर पेड हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट की जो खामियां हैं वो खुद चेक कर सकें, या उनके बारे में जान सकें और उन्हें रिपेयर कर सकें। या उसके लिए चलो आप कोई किसी को हायर करते हैं उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए, मतलब जैसे कोई साइट हैक हो गई है, या मान लो उसमें वायरस आपको मिलता है, या लगता है कि वायरस है इसके अंदर, या मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू आपको, मतलब जैसे जानते हैं, आपको पता चलता है, तो नेचुरली आप उसे फिक्स भले ही खुद करें या किसी और से करवाएं, वो आपका अपना मैटर है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरा सिक्योरिटी लेवल जो है वो क्या है, और कहीं मेरी साइट इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो इसके लिए एक फ्री टूल है दोस्तों, जिससे आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपकी साइट का स्टेटस क्या है, क्या वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई साइट चला रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, वरना गूगल भी उसे बंद कर देता है। या आपके यूज़र्स हैं, जब उनके पास वो कहीं इन्फेक्शन जाएगा, या प्रॉपरली साइट खुलेगी, या कोई उनके ब्राउज़र में कोई दिक्कत आएगी आपकी साइट एक्सेस करते हुए, तो नेचुरली है कि वो आपकी साइट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो एक किस्म से आपका ऑडियंस गया। दूसरे, गूगल भी जिन जिन वेबसाइट्स में वायरस होता है, तो गूगल भी उनको अपनी लिस्टिंग में अलाउ नहीं करता, उसको मतलब निकाल देता है, मतलब अपने डेटाबेस से, या उसको ब्लॉक कर देता है। तो अम, इसके अलावा
जैसे मान लीजिए कि और आपकी सिक्योरिटी में खामियां हैं, जैसे कि सपोज़ आपके सॉफ्टवेयर प्लगइन्स या कोई चीज़ ऐसी है जो कि प्रॉपरली अपडेट नहीं है, या आपकी साइट में कुछ ऐसे कोड्स हैं जो कि मतलब इन्फेक्शन टाइप में है, इन्फेक्शन फैला सकते हैं या कोई दिक्कत है, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बता देगा। तो वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेड टूल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक फ्री टूल है जिसके थ्रू आप एक छोटा सा ओवरव्यू, एक ऑब्जर्वेशन अपनी साइट की ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं, या उसका सिक्योरिटी चेक ले सकते हैं। वो आपकी सिक्योरिटी को खामियों का एक ओवरव्यू आपको दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप सो कि वो ओवरव्यू भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। उसके बाद अपनी साइट को आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं और किसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल सर्विस है ऑनलाइन पे, मतलब वेब सिक्योरिटी के ऊपर, तो उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की के सिक्योरिटी लेवल को या उसकी खामियों को और साथ में उसके इन्फेक्शन को कैसे चेक करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे एक फ्री टूल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इसका URL है SiteCheck। sitecheck.sucuri.net, ये एक URL है, इसको आप टाइप कीजिए और खोलिए। यहाँ पर आपको एक फ्री वेबसाइट मालवेयर एंड सिक्योरिटी स्कैनर नाम से एक पेज खुलेगा, और यहाँ पे हेडिंग्स आएंगे। और ये एक छोटा सा टूल है जिसके थ्रू आप अपनी साइट के बारे में, साइट का सिक्योरिटी स्टेटस जान सकते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन के बारे में, या फिर उसके सिक्योरिटी के के अंदर क्या क्या खामियां हैं, या कौन सी चीज़ इस टूल को मिल रही है जो कि उसको लगता है कि इस साइट में ये खामी है। तो वो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे देगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, URL नोट कर सकते हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, आप वहाँ से भी ले लीजिएगा। तो इसका नाम है, जो URL है, sitecheck.sucuri.net। ओके, तो फ्री वेबसाइट मालवेयर एंड सिक्योरिटी स्कैनर है। तो आपकी वर्डप्रेस की साइट का मतलब जो भी है इन्फेक्शन और सिक्योरिटी की वीकनेसेस को आपके सामने मतलब स्कैन करके आपको देगा कि हाँ ये इसमें वीकनेसेस हैं या हो सकती हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपका कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है तो मतलब इसमें काफ़ी अनलिमिटेड सर्चेज आप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं, जैसे 10-20 साइटें हैं तो 10-20 को भी एक टाइम में चेक कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई सर्चेज का कोई इशू नहीं है कि आप 2 ही कर सकते हो, 4 कर सकते हो, कोई लिमिटेशन मैंने अभी तक इसमें देखी नहीं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि चलो इस टूल के थ्रू हम सबसे पहले एक वेब नेम लेते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है मेरे पास, सपोज हमने ये वेबसाइट ले ली, ये वर्डप्रेस में बनाई गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का इन्फेक्शन या सिक्योरिटी चेक करने के लिए इस फ्री टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट यदि आपकी साइट स्टैटिक भी है या HTML सिंपल HTML वेबसाइट है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या वेब 2.0 कोई ब्लॉग है आपका, तो उस टाइप से भी मतलब आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग पर्सनल साइट्स ही देखते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी वेब 2.0 हैं या ब्लॉग्स हैं या blogger.com है, तो नेचुरली सिक्योर ही होती हैं, क्योंकि वो मतलब जो उसको चलाने वाले हैं उन्होंने पहले ही उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस रखे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पर्सनल साइट को ही आप चेक कर सकते हैं, मतलब पर खैर आप कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, मतलब कोई भी URL या कोई भी वेबसाइट, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि ज़रूरी नहीं कि वो वर्डप्रेस ही हो, अगर स्टैटिक होगी HTML वेबसाइट होगी तो भी आप उसे उसका सिक्योरिटी लेवल या इन्फेक्शन के बारे में कि आपकी साइट पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो ये आप इस टूल से चेक कर सकते हैं। अगर वो स्टैटिक वे तो भी चेक कर सकते हैं, अगर वर्डप्रेस है तो भी चेक कर सकते हैं। नेचुरली आप वर्डप्रेस तो कर ही सकते हैं। तो आइए, एक नाम है, एक जो है मतलब एक वेबसाइट बनाई थी मैंने जो कि वर्डप्रेस में है, तो इसका URL डालिए। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट का URL डाल सकते हैं, स्कैन वेबसाइट। तो इसने साइट चेक रिजल्ट्स दे दिए, इंस्टेंटली ही दे दिए। ठीक है,
अगर आपकी नेट स्पीड कम होगी तो थोड़ा समय ले सकता है, अगर आपकी नेट स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी भी रिजल्ट देगा। जैसे कि इसने बताया कि ये जो वेबसाइट है, यूआरएल है, इसका स्टेटस बता रहा है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड, इमीडिएट एक्शन इज रिकमेंडेड। ठीक है। और वेबसाइट ये है स्टेटस आउटडेटेड सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड, इमीडिएट एक्शन इज रिकमेंडेड। सो मतलब इसमें कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है ये बता रहा है, और इस पर इमीडिएटली आपको एक्शन करना होगा, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा, या मतलब जैसे भी क्योंकि आउटडेटेड है तो ये साइट जो है इसका सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, मतलब कि तो इसमें और कोई इन्फेक्शन या कोई चीज़ ये नहीं बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है सिर्फ कि इसमें सिर्फ आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स का इशू है, तो आप उन्हें अपडेट कर लें या किस तरीके से उनको फिक्स कर लें। तो मीन्स कि ये साइट ना ही इन्फेक्टेड है ना ही हैक्ड है, बट ये हो सकती है क्योंकि इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आउटडेटेड हैं, तो नेचुरली कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है इसमें। बाकी वेब ट्रस्ट है नॉट करंटली ब्लैक लिस्टेड, ये साइट कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। अब जैसे कि देखिए मालवेयर नॉट डिटेक्टेड, स्पेशली मालवेयर को भी चेक करता है। वेबसाइट ब्लैक लिस्टिंग डिटेक्टेड, सॉरी नॉट डिटेक्टेड, लो रिस्क। ये है वेबसाइट फायरवॉल्स है नॉट फाउंड, इसमें थोड़ा सा मीडियम रिस्क बता रहा है। वेब वेबसाइट आउटडेटेड डिटेक्टेड, मतलब यानी कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर इसके अंदर है तो हाई रिस्क हो सकता है, इसको आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। पैच एंड प्रोटेक्ट विद सिक्योरी फायरवॉल्स, तो ये बता रहा है ये कोई वेबसाइट है जैसे कि मैंने आपको बताया security.net। ओके। ये इसी वेबसाइट का बनाया हुआ फ्री टूल है जिसमें आप चेक कर सकते हो, मतलब अपना जो भी है अपनी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो। ये वेबसाइट है और इसका ये आई होप सो सब डोमेन है sitecheck.security.net। तो ये जो वेबसाइट है ये ऑफर करती है वेब सिक्योरिटी के लिए, कंप्लीट वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड इसके साथ सॉल्यूशंस हैं। तो इन्होंने एक फ्री टूल बनाया है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि आप हमारी फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हो तो आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल गया अपनी साइट का कि साइट नेम स्टेटस कहीं हैक तो नहीं है, या मतलब इन्फेक्टेड तो नहीं है, पर ये बता रहा है कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर इसके अंदर है जिस पे एक्शन लेना ज़रूरी है, कि उनको अपडेट करना ज़रूरी है। बाकी ब्लैक लिस्ट कहीं नहीं है। इसी तरह से मालवेयर, वेब साइट ब्लैक लिस्टिंग, ठीक है, वेबसाइट फायरवॉल्स के बारे में ये मैक्सिमम आता है, तो इसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे इसको फिक्स करते हैं। ज़रूरी नहीं कि security.net से ही आपको इसको फिक्स करवाना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट हमने यहाँ फ्री टूल का इस्तेमाल करके अपनी साइट का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, सिक्योरिटी का ओवरव्यू ले रहे हैं, या आप किसी इन्फेक्शन का ओवरव्यू ले रहे हैं। तो जैसे वेबसाइट आउटडेटेड डिटेक्टेड, तो यहाँ पर हाई रिस्क हो सकता है, यहाँ पर लो रिस्क है, मतलब यानी कि रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं इन्फेक्टेड, लेकिन यहाँ पर हाई रिस्क है। तो ये क्या बता रहा है, इशू डिटेक्टेड। ठीक है। आउटडेटेड वर्डप्रेस फॉन्ट, अब जैसे मैंने कहा कि वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि आपका जो वर्डप्रेस है वो आउटडेटेड है। सिक्योरिटी डेफिनेशंस जो है वो सिक्योरिटी अपडेट्स इसमें कम है। ठीक है। इसमें शायद कोई पुराना वर्जन है, आइए देखते हैं थोड़ा सा वेबसाइट डिटेल में। इसमें ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका आईपी है, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको दे रहा है, सिस्टम डिटेल भी दे रहा है। अपैची पे ये लोड है, और अपैची सर्वर पे, और PHP 5.4.36 है इसमें, और वेब एप्लीकेशन यूज़ हो रही है वर्डप्रेस 4.1.16। जबकि अगर हम wordpress.org पे जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें इसके आगे भी कोई लेटेस्ट जो है वर्जन आ चुके होंगे। क्योंकि ये है 4.1.16, तो
तो जैसा कि है अभी जो वर्डप्रेस का वर्जन चल रहा है वो है 4.7.3, यानी कि ये 4.1 है और ये 4.7 है, तो यानी कि ये आउटडेटेड है, जिसकी वजह से इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होंगे, मतलब जो भी लेटेस्ट स्ट्रक्चर है इसका तो नहीं होगा। तो इसकी वजह से इस साइट के हैक होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो जैसे कि वर्जन के बारे में बता रहा है और भी प्लगइन्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहा है जो आउटडेटेड इसको लग रही हैं। अब जैसे कि वर्डप्रेस वर्जन आउटडेटेड, अपडेट रिक्वायर्ड्स आउटडेटेड वर्डप्रेस फॉन्ट, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो ये है, जबकि इसमें ये इंस्टॉल है, तो इसको वर्डप्रेस को अपडेट कर दीजिए, आपका सिक्योरिटी रिस्क रिमूव हो गया। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया और आपने उसको रिपेयर कर लिया, क्योंकि ये सिंपल है। वर्डप्रेस को आप अपने आप ही अपने मतलब वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन में जाके अपडेट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लें, अदरवाइज़ कई बार अपडेशन के बाद आपकी साइट में कुछ दिक्कतें आ सकती है, तो आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, बट जनरली तो नहीं आती है, क्योंकि मैंने खुद भी किया है। तो लेकिन फिर भी इन एनी केस अगर आती है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए बैकअप बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। वैसे जनरली आएगी नहीं, मतलब 99% केसेस में तो नहीं आती है, बट फिर भी आप सेफ्टी के लिए अपनी साइट का बैकअप जरूर ले लें, या आपने ले लिया तो बेटर है। इसके अलावा थर्ड स्टेज में ये एक चीज़ दिखा रहा है, ब्लैक लिस्ट स्टेटस। ये ब्लैक लिस्ट स्टेटस भी चेक करता है डोमेन्स का, मतलब ये टूल। जैसे कि मान लो गूगल सेफ ब्राउजिंग, गूगल का एक टूल है जिसके अंडर इसको चेक किया गया, उसके बाद नॉर्टन सेफ वेब में चेक किया गया है, फिश फिश टैंक में भी इसको चेक किया गया है। ये भी एक ऑनलाइन मतलब टूल ही समझ लीजिए। ओपेरा ब्राउज़र के थ्रू इसको चेक किया गया है डोमेन को। साइट एडवाइज़र नाम से भी इसको चेक किया गया है। जैसे कि अभी मैंने सर्च किया, साइट एडवाइज़र क्या चीज़ है आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। मैकेफी साइट एडवाइज़र सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, मतलब एक तरह से ये टूल्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए साइट एडवाइज़र है, ठीक है। सिक्योरिटी टूल्स हैं, सिक्योरी मालवेयर लैब, ब्लैक लिस्ट, ये इनका कोई टूल होगा। स्पैम हाउस DBL, या ये है येंडेक्स। आइए नेट पे चेक करते हैं येंडेक्स क्या चीज़ है। ये कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है जो स्पेशलाइज इन इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो इसने भी इसके टूल मतलब इसके सिक्योरिटी सिस्टम जो भी इसने बनाया है उसके थ्रू भी इस साइट को चेक किया गया, मतलब इस टूल ने चेक किया। और ईसेट, ये एंटीवायरस और इंटरनेट सिक्योरिटी सोल्यूशन पे काम करती है। ईसेट, इसका ईसेट नोड 32 एंटीवायरस भी इनका है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो फ्री स्कैनर है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि गूगल से ब्राउजिंग, इसको भी देख ही लेते हैं हम, ये भी टूल है। तो ये सारे मतलब वर्ल्ड के टॉप पर जो है सिक्योरिटी टूल्स हैं, जैसे गूगल से ब्राउजिंग, ठीक है, ये गूगल का टूल है। और नॉर्टन सेफ वेब, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब वर्ल्ड के टॉप पर टूल्स हैं, मतलब टॉप पर सिक्योरिटी टूल्स हैं। तो ये जो फ्री वेबसाइट मालवेयर एंड सिक्योरिटी स्कैनर है, ये इन 10 जो है टूल्स का इस्तेमाल करता है। गूगल से ब्राउजिंग, नॉर्टन सेफ वेब, फिश टैंक, ओपेरा ब्राउज़र, साइट एडवाइज़र। जैसे कि साइट एडवाइज़र मैंने बताया कि मैकेफी का कोई टूल है, सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। और ये इनका अपना है सिक्योरी मालवेयर लैब्स ब्लैकलिस्ट, जिसने जिसने ये फ्री टूल बनाया है। और ये किसी और का है। अब ये आपका ये इंडेक्स कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ये ई सेट का है जो कि
एंटीवायरस और इंटरनेट सिक्योरिटी पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो मतलब इट मीन्स कि ये 10 जो हैं वर्ल्ड के टॉप पर सिक्योरिटी टूल्स हैं, वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों पर ये कंपनीज काम करती है, और उनके सॉफ्टवेयर्स हैं जिन इन 10 सॉफ्टवेयर से, यानी 10 टूलों से चेक होकर ये हमें स्टेटस बता रहा है कि कहीं आपका डोमेन ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। ये चीज़ भी आपको इसमें बताएगा। डोमेन क्लीन्ड बाय गूगल सेफ ब्राउजिंग, डोमेन क्लीन बाय नॉट अनसेफ है, मतलब ये पास आउट है सबसे। अगर पास आउट नहीं होगा, ब्लैक लिस्ट होगा, तो आपको बता देगा। तो 10-10 टूल से ये आपको मतलब जो है सर्च करके बताएगा कि आपकी साइट कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। जैसे कि शुरू में ही बता रहा है, वेब ट्रस्ट नॉट करंटली ब्लैक लिस्टेड, 10 ब्लैक लिस्ट चेक्ड, मतलब जो 10 टूल्स के जरिए इसने उसको चेक करके मतलब वेरीफाई किया है कि कहीं ये ब्लैक लिस्टेड तो आपका स्टेटस जो है आप ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, ठीक है। और ना ही आप में कोई इन्फेक्शन है, सिर्फ सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है जिसको आप अपडेट करके अपने सिक्योरिटी लेवल को बेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा इस साइट में कोई खामी नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फ्री वेबसाइट मालवेयर एंड सिक्योरिटी स्कैनर है। इसमें जब आप अपना यूआरएल डालते हैं तो साइट चेक रिजल्ट्स आते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में भी बताया। और दूसरी चीज़ें, वेब डिटेल के बारे में बताता है, काफ़ी चीज़ें बताता है कि इसमें ये चीज़ आउटडेटेड है या कुछ भी समथिंग इसमें डिटेल होगी। इसके अलावा ब्लैक लिस्ट स्टेटस है कि ये मतलब 10 जो है वेब सिक्योरिटी टूल्स जो हैं वर्ल्ड के टॉप पर वेब सिक्योरिटी टूल्स हैं, उनसे पास आउट होकर पास हो गया है, या नहीं हुआ होगा तो बता देगा। तो ब्लैक लिस्ट स्टेटस भी आपको बताएगा। तो बेसिकली आपकी जो साइट है वो ना ही इन्फेक्टेड है ना ही ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। सिर्फ उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सपोज जैसे कि उसमें थोड़ा आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, तो उनको अपडेट करके आप अपने सिक्योरिटी लेवल को मेंटेन कर सकते हो। तो ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी आपको ऑब्जर्वेशन मतलब आपकी साइट की जो मतलब इन्फेक्शन से रिलेटेड या वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज पे है, काफ़ी अच्छा ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को, मतलब अनलिमिटेड क्या, मतलब बहुत सारी साइट्स को एक टाइम में ही चेक कर सकते हैं उनका स्टेटस। अगर आपके 5-10 ब्लॉग हैं या मान लो आपकी वर्डप्रेस साइट्स हैं, तो आप इजीली यहाँ पर उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से हम एक दो वेबसाइट्स और चेक करते हैं थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए। बाकी डिटेलिंग में मैंने आपको बता दिया। डिटेलिंग में मैंने आपको ये बता दिया कि ये जैसे साइट सिक्योरिटी रिजल्ट्स हैं, वेबसाइट डिटेल्स हैं, ब्लैक लिस्ट स्टेटस है, तो ये किस तरह से चेक करता है। और ये काफ़ी अच्छा टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और काफ़ी अच्छा आपका मतलब वेब इन्फेक्शन या मतलब आपकी सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर काफ़ी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है आपके डोमेन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट साइट सर्च करते हैं एग्जांपल के लिए। ये भी एक वर्डप्रेस साइट है, क्योंकि ज़्यादातर मैं वर्डप्रेस में काम करता हूँ, तो वर्डप्रेस साइट को ही ज़्यादा हमने फोकस किया। वैसे मैंने बताया कि स्टैटिक साइट को भी आप चेक कर सकते हो, उसमें भी अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई सिक्योरिटी इशू है तो आपको बताएगा ये टूल। तो जैसे कि ये है, इसमें भी सेम इशू है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर नॉट करंटली ब्लैक लिस्टेड, मतलब ब्लैक लिस्टेड नहीं है लेकिन ना ही इन्फेक्टेड है, सिर्फ आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपडेट करके इसकी सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा सकते हो। द नेक्स्ट एक और चेक करते हैं। तो जैसे कि ये वेबसाइट है, ये क्लीन है, ठीक है। इसमें नो मालवेयर डिटेक्टेड बाय एक्सटर्नल स्कैन, एडिशनल एक्शंस रिकमेंडेड, मतलब अगर आप करना चाहें वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट ब्लैक लिस्टेड, मालवेयर नॉट डिटेक्टेड, वेबसाइट ब्लैक लिस्टिंग नॉट डिटेक्टेड, इंजेक्टेड स्पैम नॉट डिटेक्टेड, डिफेसमेंट्स नॉट डिटेक्टेड, ठीक है।
तो इस तरह से मतलब ये साइट जो है इसमें कोई लगभग कोई खामी ज़्यादा नहीं मिल रही है, यानी कि क्लीन है ये। एक बेसिक सा आइडिया आपको मिल गया। वेब डिटेल्स, ब्लैक लिस्ट स्टेटस, सब आप चेक कर सकते हो। ये थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे एक ही बार में आपको पता चल जाएगा, लेकिन कोई साइट ऐसी होगी जिसमें इन्फेक्शन होगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं इसमें इन्फेक्शन है, तो उसको कैसे शो करता है, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए। वैसे मैं बेसिकली तो आपको बता दिया है, लेकिन आगे एक और चेक करते हैं। इसमें भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, सारी चीज़ें इसकी मतलब पास हैं स्कैन में, ठीक है। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है इस साइट में भी, ठीक है। एक और चेक करते हैं। इसमें भी सेम इशू है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है लेकिन आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है जिस पे इमीडिएट एक्शन करने को ये कह रहा है। तो इस तरह से इसको भी आप अपडेट करके क्लीन कर सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी रिस्क को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स ही आपको वो करने हैं। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट आ रही है, ये भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वार्निंग दे रहा है, इसमें कुछ मतलब कोड्स इसको डिटेक्ट हो रहे हैं, और तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ये बता रहा है कि ये मालवेयर इन्फेक्टेड विद मालवेयर, ठीक है, बट नॉट करंटली ब्लैक लिस्टेड। अगर ब्लैक लिस्ट हो गई है, जैसे मान लीजिए इसमें इन्फेक्शन है और मतलब ये कहीं पर जैसे गूगल से भी आउट हो सकती है, या मतलब आपके जो ये 10 सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं टॉप के, इनके थ्रू चेक करने के बाद भी ये मतलब ब्लैक लिस्ट नहीं है। बट कई बार हो जाती है साइट्स, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, तो नेचुरली उसको कोई भी अपने डाटाबेस से, जैसे गूगल है, अपने डाटाबेस से रिमूव कर सकता है, उसमें ब्लॉकेज लगा सकता है, तो ब्लैक लिस्ट कर सकता है उसको, क्योंकि वो साइट जो है ब्राउज करना मतलब हार्मफुल हो सकता है यूज़र के लिए, तो उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको बंद कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंदर कोई कोड होता है जिसको मतलब जो थोड़ा सा मतलब सस्पिशियस सा होता है, या लगता है कि नहीं ये सही नहीं है कोड, या मतलब जैसे अनावश्यक कोड्स हो सकते हैं, तो आप उन्हें रिमूव करके भी ये कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसमें मालवेयर हो, लेकिन कुछ कोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखना है, लेकिन अभी इसमें देखते हैं थोड़ा सा स्टेटस। इसमें बता रहा है कि इसमें कुछ अनावश्यक कोड इसको मिल रहे हैं, तो इन्फेक्टेड विद मालवेयर इसने स्टेटस दे दिया आपको, तो इमीडिएट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग केस है, जैसे कि औरों में और सब डोमेन्स में सिर्फ एक ही चीज़, वेबसाइट्स में एक ही चीज़ बता रहा था ज़्यादातर, जो कि आपका जो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड है। तो ज़्यादातर ये इशू देखा, तो ये थोड़ा सा अलग इशू है कि इन्फेक्टेड विद मालवेयर। तो इसको आप यहाँ भी बता रहा है मालवेयर डिटेक्टेड, क्रिटिकल है इसकी पोजीशन, ठीक है। और इसके अलावा इसको क्लीन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है, इशू डिटेक्टेड वेबसाइट मालवेयर, और डेफिनेशन भी बता रहा है कुछ आपको, और इन्फेक्टेड यूआरएल के बारे में बता रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा दे रहा है जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड फ्रॉम अ ब्लैक लिस्टेड डोमेन डिटेल्स, यहाँ पर मिलेगी आपको डिटेल्स शायद, मतलब काफ़ी डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहा है। ठीक है, तो बेसिक सा आपको पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड फ्रॉम अ ब्लैक लिस्टेड डोमेन, मतलब जो ये तो ठीक है कि ये इन्फेक्टेड विद मालवेयर है, ठीक है। ये भी सारा स्टेटस है कि अब नेचुरली कि किसी कोई अपनी वेबसाइट में ऐसा देख ले तो थोड़ा परेशान हो जाता है कि मेरी वेबसाइट इन्फेक्टेड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब इन्फेक्टेड हो गई है तो मैं इसको कैसे ठीक करूं या कुछ, मतलब काफ़ी परेशान हो जाता है। जैसे सपोज मेरी हो जाए तो मैं परेशान हो जाऊंगा, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके रीज़न को देखिए, हो सकता है रीज़न कोई ज़्यादा बड़ा ना हो, जैसे कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इंक्लूडेड फ्रॉम अ ब्लैक लिस्टेड डोमेन, मतलब कोई जावा स्क्रिप्ट है जिसमें लगी हुई है, और वो ऐसे डोमेन से लगी है जो कि ज़रूरी नहीं हो कि वो डोमेन इन्फेक्टेड है या
कुछ ऐसा है, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट हो गया है किसी कारण से। तो ये बता रहा है जावा स्क्रिप्ट इंक्लूडेड फ्रॉम अ ब्लैक लिस्टेड डोमेन। तो आपने कोई ऐसी जावा स्क्रिप्ट या कोई ऐसा मतलब साइट को लिंक दे रखा है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, इसलिए ये थोड़ा सा इसको इन्फेक्शन बता रहा है इसमें, ठीक है ना। तो आपको रीज़न भी बता रहा है यहाँ पे, पहले इन्फेक्शन के बारे में बता रहा है, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन की कुछ डिटेल दे रहा है, और यहाँ पर आपको जो है थोड़ा डिटेल भी बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट में कोई इशू है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब बता रहा है। यहाँ पर भी इसने इस जो भी ये मतलब आपका डेफिनेशन है या मालवेयर है, इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी आपको दे रहा है कि क्या चीज़ है, ये कैसे है। तो इसको आप खुद स्टडी कर सकते हैं जो भी आपका इशू निकलेगा। तो मतलब ये जो टूल है एक फ्री टूल है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट की इन्फेक्शन या सिक्योरिटीज़ के बारे में काफ़ी अच्छा एक ओवरव्यू आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस फ्री टूल का इस्तेमाल करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी लेवल को या सिक्योरिटी इश्यूज़ को चेक कर सकें, या अपने इन्फेक्शन को चेक कर सकें कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो ये आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दे देगा। इसके बाद आप इसे खुद भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और औरों से भी जो कि कोई प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी इसको फिक्स करवा सकते हैं, वो आपने खुद देखना है। बाकी इंटरनेट पे ऑनलाइन अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको काफ़ी सारे ऐसे सारी ऐसी वेब सिक्योरिटी कंपनीज मिल जाएगी जो कि आपको आपकी वेबसाइट को हैकिंग से बचाने में मदद करती हैं, या हैक हो गई है तो उसको फिक्स करने में मदद करती हैं, या इन्फेक्शन है तो उसको रिमूव करने में मदद करती हैं। जैसे कि ये सिक्योरी .net है, ये भी एक ऐसी ही वेब सिक्योरिटी कंपनी है जो कि वेबसाइट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हैकिंग को रोकने में मदद करती है, अगर हैक वेबसाइट है तो उसको रिकवर करने में मदद करती है, इन्फेक्शंस को क्लीन करती है। तो इसकी कुछ सर्विसेज भी हैं, लेकिन खैर इसके बारे में आप खुद इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ये कितनी इनकी सर्विसेज कितनी बेटर हैं या नहीं, इस बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इनको यूज़ नहीं किया, बट इनका जो ये फ्री टूल है बहुत ही अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है, जो कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में आपको डिटेल्स देगा, और साथ में कोई अगर उसमें वायरस इन्फेक्शन है तो उसके बारे में भी आपको बताएगा, और आप उसे फिक्स कर सकते हैं, और काफ़ी डिटेल में भी जानकारी दे रहा है जैसा कि मैंने यहाँ बताया। तो इससे आप अपने इन्फेक्शन को फिक्स कर सकते हैं इजीली, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को खुद भी फिक्स कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको एक फ्री टूल के बारे में बताया जो कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी को ईजिली चेक कर देगा। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है वर्डप्रेस के ऊपर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो थैंक्स दोस्तों, हैव अ नाइस डे।